नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। करंट की चपेट में आने से घोड़े की हुई मौत, बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। सूरू शहर की ओम कॉलोनी वार्ड 22 में करंट की चपेट में आने से घोड़े की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घोड़े के शव को पशु अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां सोमवार दोपहर पशु डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद घोड़े का शव घोड़ा मालिक को सौंप दिया। सदर थाना के हेड कांस्टेबल देवी सिंह ने बताया कि सब्जी फरोश मोहल्ला निवासी मोहम्मद हुसैन ने रिपोर्ट दी कि पुरोहित की टाल से घोड़े के लिए चारा लेकर घर की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में बिजली का टूटा हुआ तार सड़क पर पड़ा था। घोड़े का पैर बिजली के तार पर पड़ने से करंट लगने से मौके पर ही घोड़े की मौत हो गई। मोहम्मद हुसैन ने बताया कि घोड़ा उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था, जिसकी बिजली विभाग की लापरवाही से अकाल मौत हो गई। घोड़े की मौत से परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाकर घोड़े के शव को तुरंत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां सोमवार दोपहर पशु डॉक्टरों की ओर से घोड़े के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पीड़ित मोहम्मद हुसैन ने मामले की जांच करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का आरोप, थाने में हुआ मामला दर्ज। सरदार शहर पुलिस थाने में तहसील के ग्रामीण क्षेत्र की एक विवाहिता ने एक जने के खिलाफ अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर 1 साल तक जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि तहसील के ग्रामीण क्षेत्र की एक विवाहिता ने रिपोर्ट में बताया कि मेरा एक पड़ोसी जो बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, करीब 1 साल पहले मेरा पति मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था। दोपहर के समय में उक्त पड़ोसी अवैध रूप से मेरे घर में घुस गया और पिस्तौल दिखाकर धमकाया कि शोर मचाया तो तेरे बेटे को मार दूंगा। मैं डर गई और पड़ोसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया और अपने मोबाइल में मेरे अश्लील फ़ोटो और वीडियो बना लिए। उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारा वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा। उक्त पड़ोसी ने इसका फ़ायदा उठाकर कई बार मेरे साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिन पूर्व वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसने मुझे सूरत बुलाया। मैं 10 मई को डर के मारे सूरत चली गई, जहां उसने मुझे 2 दिन तक बंधक बनाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। 14 मई को मैं वापस सरदार शहर आ गई और यह बात मेरे घर वालों को बताई। सोच विचार के बाद अब मामला दर्ज करवाया है। बहरहाल पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम का आयोजन। 51 बटुकों का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार। सरदार शहर श्री सप्तऋषि वेद वेदांग ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में पंडित परिषद संस्थान की ओर से 21 मई से 10 जून तक 21 दिवसीय निःशुल्क पांडित्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोमवार को सामूहिक रूप से 51 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। आचार्य पंडित बालकृष्ण कौशिक के सानिध्य में मुख्य यजमान पंडित परिषद के पूर्व अध्यक्ष मुखराम नाथोलिया ने सपत्नीक शास्त्रानुसार पूजा संपन्न करवाई। पूजा विधि में पंडित रामदेव पारिक, भीमाराम नोहाल, अंकित उपाध्याय, नंदकिशोर मिश्रा, महावीर पारिक, शक्तिधर शर्मा, सुनील पारिक व मोहित शर्मा आदि ने विशेष सहयोग किया। शिविर में आवास, भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुरलीधर शर्मा, पूर्व अध्यक्ष मुखराम नाथोलिया, मंत्री आचार्य शंकरलाल उपाध्याय, प्रकाश पारिक, व्यवस्थापक शंकरलाल बोचीवाल, आचार्य पंडित बालकृष्ण कौशिक, छगनलाल शेवदा, महेंद्र देरासरी व दिनेश शर्मा आदि उपस्थित थे। फोगा में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का प्रारंभ। ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। सरदार शहर तहसील के ग्राम फोगा जलपान सर्की के बबूता सिद्ध महाराज मेड़ी पर कलश यात्रा के साथ ही 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। शिवालय से बबूता महाराज की मेड़ी तक संत रामपुर जी महाराज फोगा टीला महंत के सानिध्य में कलश यात्रा प्रारंभ की गई। भजन कीर्तन व बैंड बाजों के साथ निकाली कलश यात्रा में महिलाएं सर पर कलश लिए मंगल गीत गाते हुए गांव की गलियों से गुजरी तो ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा के कथा स्थल पर पहुंचने पर कथावाचक पंडित दुर्गा प्रसाद शास्त्री व यजमान पंडित श्रवण कुमार उपाध्याय ने सपत्नी कलश पूजन कर कलश स्थापित किए। कथावाचक पंडित शास्त्री ने भागवत कथा का वाचन प्रारंभ किया। समस्त ग्रामीणों द्वारा आयोजित भागवत कथा में विजय सिंह मांगू सिंह, प्रताप सिंह राजवी, रामदास विद्याधर पांड्या, रामनिवास कठोतिया, दाताराम डेलू, कवि मेघराज चोटिया, इंद्राज कुलहरी, चंपा राम आचार्य, मदन दान गौरी शंकर, भग्गा राम मेघवाल, किशन लाल भाट, प्रहलाद राम पूरण सिंह, उदय सिंह व अर्जुन लाल चोटिया सहित
ग्रामवासी सहयोग में लगे हैं। बिन माँ बाप की बच्ची नफीसा को महंगाई राहत केंद्र में मिला सहारा, पालनहार योजना में हुआ पंजीकरण। सरदार शहर ग्राम पंचायत मुख्यालय हरियासर घड़सोतान में सोमवार को महंगाई राहत कैंप एक बिन माँ बाप की बच्ची के लिए वरदान साबित हुआ। कैंप में बच्ची के दादा साबू खां पुत्र सोहन खां मिरासी आए और उन्होंने उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह को अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि उसके बेटे यूनुस की 2018 में मृत्यु हो गई थी। उसकी एक 6 साल की बेटी है। यूनुस की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी दूसरे के नाते चली गई और 6 साल की पोती नफीसा का पालन पोषण वो कर रहा है। उसके बुढ़ापे का सहारा बेटा यूनुस भी दुनिया से चला गया। ऐसा कहते हुए साबू खां ने फरियाद की, पालनहार योजना में उसकी पोती का रजिस्ट्रेशन करवाओ ताकि उसे भी सरकार से सहायता मिल सके। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उपखंड अधिकारी ने तुरंत ही कर्मचारी अंकुर जयसंसरिया को औपचारिकताएं पूर्ण कर आज ही स्वीकृति जारी करने के लिए निर्देशित किया। अंकुर एवं विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास ने शिविर में पालनहार योजना में स्वीकृति जारी कर जब स्वीकृति पत्र साबू खां को थमाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साबू खां ने बताया कि मुझे कैंप से बड़ी उम्मीद थी कि गांव में कैंप लगेगा, तब अबोध बच्ची की सहायता के लिए प्रयास करूंगा और आज उसका प्रयास राज्य सरकार की ओर से लगाए गए शिविर में फलीभूत हुआ है। बच्ची के दादा ने सरकार की संवेदनशीलता को सलाम किया है। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।